हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशबू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रहे होंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है सब बताइएगा प्लीज़। और मैं सुबह ही उठी थी बट मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं सुबह 4 बजे आज जगी हुई थी। और उसके बाद लेकिन तो बाबू जग जाती है, मैं जब इधर उधर करने लगती हूँ तो इसलिए मैं सुबह सुबह वीडियो नहीं बनाई। मैं चुपचाप अपना 1 घंटा साइंस पढ़ी और फिर उसके बाद मेरा जो काम वाम था मतलब वो सब मैंने किया हुआ। उसके बाद जाके मैं समझू कि क्या नाश्ता वास्ता बनाना था। अभी समझिए कि 7:30 हो रहे हैं सुबह के, ठीक है। तो मैं रेडी वेडी हो गई हूँ, सारा काम मेरा हो गया है। मेरे हस्बैंड भी अपना वो नाश्ता वास्ता लेके स्कूल चले गए हैं। अब मैं फ्री हूँ। बाबू भी अभी 1-1.5 घंटा, अभी 1 घंटा समझिए ना सोएगी, या उसका कोई गारंटी नहीं, वो आधा घंटा में भी उठ सकती है बट वो अपना भी सोए भी है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि जाके बैठ के पढ़ाई करूँगी, अपना जितना देर हो सकता है मतलब उतना देर करूँगी। बढ़िया। मैं सोची थी कि 7:30 से पढ़ाई करूँगी बट लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि बाबू जस्ट मैं जब गई रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट ही की पढ़ाई करने के लिए तभी बाबू जग गई हुई थी। तो फिर मैं उसको मतलब अपना ब्रश व्रश करवा और बाद उसको नाश्ता वास्ता दे के फिर वो भी मेरे साथ बैठ के पढ़ रही थी तो मैं भी उसके साथ बैठ के पढ़ाई कर ली। 10-11-12 बजे तक मैंने पढ़ाई किया बट मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि बाबू है ना वो बहुत बदमाशी करती है। वो जब ये देखती है ना कि हाँ मम्मा मोबाइल ले ली तो फिर उसको भी मोबाइल चाहिए। अगर मैंने देख ली, मुझे एक दिन रिकॉर्डिंग करते हुए देख लेकिन तो सोचेगी कि नहीं मम्मा पढ़ते हुए रिकॉर्डिंग करना, मुझे भी रिकॉर्डिंग करना। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसके सामने में रिकॉर्डिंग या कुछ भी नहीं करूँ, मतलब मोबाइल कम ही यूज़ करूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल के पीछे नहीं, इधर आके बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि हमको भी मोबाइल चाहिए, सिर्फ मोबाइल देखना ही चाहती है। और अभी मैं NCERT का मैथ मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, मतलब जो मैंने आप लोग को बोला था कि आज मैं कंप्लीट कर लूँगी, वही अभी बैठ के मैंने 1-1.5 घंटा दोपहर के आसपास मैंने 1-1.5 घंटा का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया। 1-1.5 घंटा क्या मतलब 1 घंटा का इनफ हो गया। मतलब समझे ना कि 10 एग्जाम्पल थे और कम से कम 20-25 क्वेश्चन थे दोनों चैप्टर मिला के, मतलब मेरा हो गया लेकिन कंप्लीटेड हो गया हुआ है पूरा। और आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है तो बताइएगा। और मैंने आपको बोला था ना कि 6 to 8 के लिए मैं कहाँ से पढ़ाई करती हूँ साइंस का, तो मैं 6 to 8 के लिए मैं आकृति मैम है तो मैंने उन्हीं का बैच परचेज किया हुआ है और मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। वो बहुत अच्छा साइंस पढ़ाती है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, मतलब क्लास में अगर अच्छे से समझ के पढ़ी ना तो मतलब आधा ज़्यादा तो क्लास में ही समझ में आ जाता है। बट हाँ उसके बाद आप उसका रिवीजन कर लीजिए, बस मेरे से वही नहीं हो पाता है। मैं क्लास तो कर ली बहुत सारा, मतलब अभी बायोलॉजी के मेरे कुछ छूटे हुए, अभी 8-10 चैप्टर छूटे हुए हैं मतलब, लेकिन मतलब रिवीजन मुझसे नहीं हो पाते हैं क्योंकि इधर मैथ हो जाता है, मैथ का 9th-10th का मैथ भी देखना हो जाता है, फिर इधर GK GS का भी देखना रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद समझ आइए कि एक छोटा बच्ची है, 2-2.5 साल की मेरी बेटी है। फिर उसके बाद घर का सारा काम करिए, फिर बहुत ज़्यादा चीज़ तो मैंने इग्नोर ही कर देती हूँ, मतलब कपड़े हैं वो भी जो रहता है जैसे रहता है वैसे ही रहता है, बट जो जितना हो सकता है मुझसे उतना वो भी तो करना ज़रूरी है क्योंकि आप पढ़ रहे तब छोड़ नहीं सकते, कोई आगे कर तो देगा नहीं, करना तो आप ही को है। इसलिए मतलब थोड़ा सा टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ मैं मुश्किल से, हमको लगता है कि हम 4 घंटा का ही मुश्किल से पढ़ पाते होंगे, उसमें तो 1-2 घंटा, अगर उसमें भी आप समझ जाइए कि अगर चैप्टर देखना स्टार्ट कर दिया है मतलब अमरजीत सर का तो उनका 1 से 2 घंटा का क्लास रहता है। एक क्लास देखने में 1.5 से 1.5 घंटा तो कम से कम लग जाता है उनका एक वीडियो में देखने में। अगर ठीक से आप देखिए फिर उसका नोट्स बनाइए तो मतलब अच्छा खासा टाइम इंगेज हो जाता है मतलब उनका। और मेरा परसेंटेज छूटा हुआ था तो मैं वही परसेंटेज कर रही थी। ये देखिए मैंने आपको दिखाई थी, मैंने NCERT के बुक से मैंने कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा अपना सॉल्व कर दिया है। और आगे आप लोगों के लिए है कि अगला चैप्टर में आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना, हाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP-GP है, वो मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कल की वीडियो में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करके रख लूँगी। अगर आप लोग भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ ही बना लीजिए। मतलब मैं सोच रही हूँ कि 10 दिन के अंदर मतलब 10 से 12 चैप्टर है वो मेरा 10 दिन में 10th का NCERT मेरा फिनिश हो जाए, फिर उसके बाद मैं 9th का NCERT बना लूँ। क्योंकि अगर 10-15 रोज़ इधर मतलब 20 रोज़ में अगर इधर बुक दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि अपना RD शर्मा साथ में RD शर्मा भी लेके चलूँ। तो देखिए मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो गया। अगर आप लोग भी मेरे साथ बना रहे हैं और जो भी बनाए हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन क्या चैप्टर बना रहा है या कहाँ तक ख़त्म कर लिया हुआ है। ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड बार था, मैंने फर्स्ट बार एक बार और बनाया हुआ था तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बस मेरा 1-2 क्वेश्चन थे जो मतलब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम किए हैं तो वो मैं दोबारा रिवीजन करके देख लूँगी मुझे कहाँ गलती है, तो वो मैंने तभी छोड़ा हुआ था। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।